आइए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों सिद्धांत, श्रीमद् भगवत गीता में जीव का कल्याण करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने बहुत सुंदर बहुत बातें बताई। लेकिन मैं आपको ले चलूं नवम अध्याय में। 9वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बहुत सुंदर। भगवान हम भक्तों को एक सांत्वना दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो। आपके जीवन में जो जो चीज की जरूरियात होगी, आपके जीवन में जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो मैं ला कर दूंगा। और आपके जीवन में जिस वस्तु का ध्यान रखना है, योग भी मैं करूंगा, क्षेम मैं करूंगा। और वहां भी हम, ये मेरी जिम्मेवारी, इसे मैं बोझ समझकर नहीं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन अर्जुन तुम्हें एक चीज करनी होगी। क्या? बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अन्य किसी का नहीं, केवल मुझ कृष्ण का, न अन्य इति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। अर्जुन ने कहा आपकी पूजा नहीं करेंगे तो कृष्ण का हिसाब तो बिल्कुल सीधा ही है। अगले श्लोक में कृष्ण ने कहा तो कोई बात नहीं, सीधी बात है, यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं की पूजा करोगे अर्जुन, देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं की पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग भी इस भौतिक जगत का ही तो एक पार्ट है, फिर वहां से आगे नहीं जा सकते। और वहां पर भी कुछ समय के लिए रहोगे, फिर से धरती पर आओगे। अर्जुन ने मानो पूछा कि मैं आपकी पूजा न करूं तो बोले तो फिर देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे। फिर आगे कहते हैं पितृ यान्ति पितृव्रता, और यदि पितृ की पूजा करोगे, कुछ लोग पितृ पूजा करते हैं, तो पितृलोक में जाओगे, पितृ के पास चले जाओगे। वहां तो खाने पीने की भी सुविधा नहीं है, बच्चे श्राद्ध में खिलाएंगे तो भोजन करोगे नहीं तो। और भूतानी यान्ति भूते जिया, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। और अंत में कहते हैं यान्ति मत आचिनोपि माम, लेकिन हे अर्जुन, जो मेरी पूजा करेगा वो माम यान्ति, वो मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। इसी अध्याय में कहा कि वैकुंठ कैसा है, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम, जहां जाने से कोई वापस नहीं आता, कृत कृत हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रम है आप गीता का देखिए। पहले कृष्ण ने कहा मेरी सेवा पूजा करो, अर्जुन ने कहा नहीं करूंगा तो देवताओं की करेगा तो देवता के पास, पितरों की करेगा तो पितरों के पास, भूतों की करेगा भूतों के पास, लेकिन मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास। तब अर्जुन ने धीरे से हल्के से पूछा तो प्रभु आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़ा ये भी लगे हाथ बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, क्योंकि दुनिया में बापू बाबाओं की कमी नहीं। कुछ लोग कहेगा ये करो, कुछ लोग कहेगा सिर नीचे पांव ऊपर करो, कुछ लोग कहेगा ये करो। प्रभु आप ही अपनी पूजा बता दीजिए ना, काम ही खत्म हो जाए। बात सही है ना, कितनी अच्छी बात अर्जुन ने कही। बाकी जितने मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कोई बाबा कुछ और कहेगा, कोई बाबा कुछ और कहेगा। यहाँ सीधे भगवान को ही पूछ लिया कि प्रभु आपके पास जाना है तो आपकी पूजा करनी है, तो आप ही बता दीजिए आपकी पूजा कैसे करनी है। अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9वां अध्याय और 26वां श्लोक कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण आपकी पूजा कैसे होगी? कृष्ण ने तुरंत कहा पत्रम। अब ये तो शॉर्टकट है ना, आगे केवल इतना जोड़ दो तुलसी, क्या हो जाएगा? तुलसी पत्रम।
यूं तो इस श्लोक में कृष्ण ने बहुत आइटमें रखी है। कितनी आइटम है? पत्र, पुष्प, फल, तोय। लेकिन तारतम्य की दृष्टि देखो, प्रथम आइटम कौन सी है? तुलसी पत्रम। मेरी पूजा कैसे होगी? अर्जुन ने पूछा कि आपकी पूजा कैसे होगी? तो पत्रम, कुरुक्षेत्र के रणांगन में कृष्ण अर्जुन के संवाद में कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कहा कि पत्रम, तुलसी पत्र से मेरी पूजा होगी। और फिर पुष्प, फिर फल, फिर जल, ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले पत्र। और पत्र नहीं होगा तो पुष्प, फल, जल कुछ काम में नहीं आएगा। तुम्हारे 56 भोग भी ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। सबसे पहले पत्र, तुलसी पत्र खोजो। भगवान को भोग धराना है ना, बाकी सब बाद में, पहले तुलसी खोजो, क्योंकि बिना तुलसी जी के वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तियां प्रयच्छति। ज्यादा कुछ नहीं, यदि तुलसी पत्र मुझे कोई भक्ति से दे देता है तो तदहम भक्ति उपयतम अश्नापि प्रयतात्मना, मैं उसे ग्रहण करता हूं और मैं उनका बन जाता हूं। इस प्रकार से भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी की महिमा गाई है।